आप सबको सबसे पहले मेरी ओर से जोहार। जोहार। बहुत देर से आप लोग यहां बैठे हुए हैं। चलिए, आज थोड़ा मौसम भी ठीक है, लेकिन समय का फिर भी अभाव रहता है। लेकिन इस बचे कुचे जितने भी वक्त है उन सब का सदुपयोग करते हुए हम लोग भी आप लोगों के बीच में जाकर सरकार के द्वारा चलाया जा रहा विशेष अभियान विगत 3 सालों से और आज इस अभियान का तीसरा चरण के दौरे के दौरान आज चास प्रखंड के सोनाबाद में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसानों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग और हमारे स्कूल की छात्र छात्राएं और मंच पर उपस्थित हमारे साथ हमारे गठबंधन के सभी सदस्यगण, पत्रकार मित्रों, आप सबका सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वैसे तो इस कार्यक्रम के बारे में लगभग आप सब लोग, विशेषकर जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, आप सबको मालूम है कि विगत 24 नवंबर से पंचायत गांव टोला टोला में बड़ी संख्या में शिविरें लग रही हैं। पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और सरकार के जो योजना है उन योजनाओं को आपके लिए कौन कौन योजनाएं हैं ये बताने का काम किया जा रहा है। शिविर में अबू आवास का स्टॉल लगा हुआ है, पेंशन का स्टॉल लगा हुआ है, सावित्री भाई फूले योजना का स्टॉल लगा हुआ है, कई सारे विभागों का अलग से स्टॉल लगा हुआ है। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि सरकार बनने से पहले ही हमने ये कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तब ये सरकार दिल्ली से नहीं, रांची से नहीं और एयर कंडीशन कमरे से नहीं चलेगा, बल्कि गांव-गांव में लोगों के बीच में पहुंचकर उसके लिए काम करेगा। आज ये तीसरा चरण हम लोग गांव-गांव, पंचायत में शिविर लगा रहे हैं। इससे पहले 2021 में हम लोगों ने ये शिविर लगाया, फिर उसके बाद 2022 में लगाया और अब 2023 में लगा है। और इससे पहले आपको मालूम है इस राज्य ने पूरे दुनिया में कोरोना जैसा महामारी फैला और वो ऐसा महामारी था जिसके बारे में दुनिया को कोई भी मुकम्मल इलाज के बारे में पता भी नहीं था। पूरा देश दुनिया ठप हो गया, हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम सब बंद और आपको घर के अंदर में ही ताला लगाकर 1.5 साल तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ा।
डेढ़ पौने 2 साल तो हमारा इसी कोरोना ने खा लिया। और जैसे ही कोरोना के थोड़ा हम लोग इसका धुंध छटा, हम लोगों ने आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में पहुंचकर और आपके लिए बनाई गई योजना की गठरी लगाकर आप सबको उससे लाभान्वित करने का और आपके अधिकार आपको देने का काम किया था। पहला हम लोगों ने शिविर लगाया, 35 लाख आवेदन मिला हमको। दूसरा शिविर लगाया, 55 लाख आवेदन मिले हैं हमको। अब ये तीसरा शिविर चल रहा है, अब और कितना आवेदन आएगा ये हमारे शिविर खत्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन 2 शिविर लगने के बाद लगभग 1 करोड़ आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से आना बहुत चिंता। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, काम धाम सब बंद और आपको घर के अंदर में ही ताला लगाकर 1.5 साल तक रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1.5 पौने 2 साल तो हमारा इसी कोरोना ने खा लिया। और जैसे ही कोरोना के थोड़ा हम लोग इसका धुंध छटा, हम लोगों ने आपके दरवाजे में, आपके पंचायत में पहुंचकर और आपके लिए बनाई गई योजना की गठरी लगाकर आप सबको उससे लाभान्वित करने का और आपके अधिकार आपको देने का काम किया था। पहला हम लोगों ने शिविर लगाया, 35 लाख आवेदन मिला हमको। दुआ की 20 साल तक पिछड़ापन का दंश सबसे अधिक जो लोग झेल रहे थे, हमारे जरूरतमंद लोग, बूढ़ा बुजुर्ग, विधवा महिलाएं, अपंग बच्चे, परित्याग महिलाएं, जिनका कोई सहारा नहीं था, उसको हम लोगों ने सहारा दे करके सर्वजन पेंशन लागू करके सबको पेंशन देने का कानून बना दिया। आज गांव में कोई 60 साल से अधिक का उम्र का बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। आज इस गांव में किसी भी उम्र में कोई विधवा महिला है तो उसको पेंशन मिलेगा, ये कानून बना। आज इस राज्य में 5 साल के ऊपर का जो भी विकलांग बच्चा है या व्यक्ति है या बच्ची है, उन सबको पेंशन मिलेगा। पहले का आलम ऐसा था और अब का आलम यह है कि आज 58 साल का बुजुर्ग दिन गिन गिन करके पार करता है कि 60 साल मेरा कब पूरा होगा कि हमको पेंशन मिलेगा। पहले तो 80 साल 90 साल कोई मर गया बेचारा बिना पेंशन का और ब्लॉक कार्यालय का चक्कर काटते काटते, लेकिन आज 60 साल होते ही वो व्यक्ति को पेंशन मिलना अनिवार्य कानून बना दिया हमने। और नतीजा ये हुआ कि जब 2019 के पहले यानी राज्य अलग होने से लेकर 20 वर्ष तक में मात्र 15 लाख लोगों को ही पेंशन मिलता था, और आज हम लोगों ने मात्र 3 साल के अंदर इस राज्य में लगभग 37 लाख लोगों को पेंशन देने का काम किया। ये लोग 20 साल में मात्र 15 लाख, और हमारी सरकार बने हुए कितना साल होगा? अभी 29 तारीख को 4 साल पूरा करेगा। 1.5 साल कोरोना में हम लोग लथपथ रहे, और इन मात्र 3 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर 36-37 लाख लोगों को पेंशन। उसी तरीके का जब हमारी सरकार बनी उसके पहले इस राज्य में किसानों के लिए जो केसीसी कार्ड था, मात्र 8 लाख पूरे राज्य में 20 सालों में हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने, हमारे विरोधियों ने बनाया। 20 वर्षों में
मात्र 8 लाख किसानों को जोड़ पाए केसीसी से। लेकिन आज आपकी इस सरकार ने 2019 से लेकर अभी तक 4 सालों में हम लोगों ने 20 लाख किसानों को केसीसी कार्ड देने का काम किया है। कितना अंतर है, कहां 8 लाख 20 वर्षों में और कहां 20 लाख 3-4 वर्षों में। क्या कर रहे थे ये लोग? किसानों का आंसू पोंछ रहे थे कि किसानों को रुलाने का काम कर रहे थे। पूछिए इन लोगों से। आज इनके विधानसभा में, इनके पंचायत में ये शिविर लगा है, सरकार का शिविर है, लेकिन ये आएंगे नहीं, बल्कि दूर से पत्थर फेंकेंगे और आपको गुमराह करने का काम करेगा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही गरीबों के लिए, कोई काम नहीं कर रही किसानों के लिए, कोई काम नहीं कर रही हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए। और मैं गिना सकता हूं एक एक करके। अगर गिनाने लग जाऊं तो इतना लंबा फेरिस्त हो जाएगा कि हमारे विपक्ष लोग नोट करते करते थक जाएगा, लेकिन नोट नहीं कर पाएगा। इतना हम लोगों ने इन 4 सालों में काम किया है। आज हमारे गांव में पूरे राज्य का जो पिछड़ापन है, जो गरीबी है, जब ये राज अलग हुआ था, जब इस राज को पाने के लिए हमारे वीर शहीद आंदोलनकारी विनोद बिहारी महतो, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में अलग राज की लड़ाई, शहीद निर्मल महतो जी की शहादत का देन है कि ये राज हमें मिला। जब राज अलग हुआ तो राज का बजट सरप्लस बजट था, लेकिन 20 सालों तक में और अब तक ये सरकार घाटे का बजट पेश करती है। कहां चला गया पैसा? जब राज अलग हुआ था उस समय पैसा तो था, लेकिन अब पैसा कौन डगार गया? ये हमारे विपक्षियों ने 20 सालों में वो सारे पैसे डगार गए। और आज एक एक तिनका जोड़ जोड़कर जो इस राज का मूल ताकत गांव में बसता है, 80% लोग हमारे गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। आज उन गांव देहात को और कमजोर, गांव में रहने वाले लोगों को और भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। जब सामान्य जीवन था, कोई कोरोना नहीं था, कोई महामारी नहीं था, कोई सुखाड़ नहीं था, उस समय हमारे विपक्षों की सरकारों के समय लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा था। लेकिन कोरोना जैसा महामारी आया, सुखाड़ भी हमने देखी, और कोरोना में हम लोग हवा जहाज, ट्रेन और बस से ढो ढो करके मजदूरों को गांव-गांव पहुंचाने का काम कर रहे थे। और उस कोरोना में भी, उस महामारी में भी हमने एक भी मजदूरों को यहां पर मरने नहीं दिया। हम सलाम करते हैं अपने उन गांव की दीदियों को जो उस समय कोरोना के समय हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके गांव-गांव में दाल भात केंद्र खोल करके अपने मजदूरों को मुफ्त खाना खिलाने का काम 1.5 साल तक किया था। आपके सेवा में हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब को कोरोना ने निगल लिया और हमारे बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को भी कोरोना ने निगल लिया। एक बार तो किसी तरीके मौत के मुंह से हमने उनको निकाला, लेकिन जनता का प्रेम उनसे टूट नहीं पाया। जब उनको डॉक्टर ने सलाह दिया कि आपको अब बाहर जाना मना है, लेकिन गांव की तकलीफ देखकर लगातार गांव जाने की वजह से आज कोरोना ने फिर से उसको पकड़कर अपने साथ ले जाने का काम किया। ये हम लोग का सफर रहा। इस चुनौती भरे वक्त में भी आज कुछ वर्षों के बाद ये राज युवा राज होगा। 25 साल का हो जाएगा 2025 में, और 25 साल का युवा राज का ताकत इतना होना चाहिए था आज के दिन में कि 25वां साल के बाद इस राज को
और इस राज्य के कंधे पर अपनी जिम्मेवारी उठाने का ताकत होना चाहिए था। लेकिन हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने हमारे इस राज्य के जन्म से ही इसका खून चूसना शुरू कर दिया और इसको इतना कमजोर कर दिया कि अंतोगत्वा 2000 में इस राज्य की बद से बदतर हालत देखकर हम लोगों ने एक मजबूत राजनीतिक जंग लड़ी और 2019 में महागठबंधन की सरकार बनाई। और आज उसका नतीजा है कि आज इस राज्य में बूढ़े बुजुर्गों को, इस राज्य में विधवा महिलाओं को, इस राज्य में विकलांगों को, इस राज्य में परित्याग महिलाओं को और आज इस राज्य में आने वाली पीढ़ी को सजाने संवारने वाली हमारी बच्चियों को, लगभग 8 लाख बच्चियों को हम लोगों ने सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ा है ताकि भविष्य में ये पढ़ाई छोड़ने की इसको आवश्यकता ना पड़े। हमारा गांव इतना गरीब है, हमारे गांव के लोग इतने गरीब हैं, बेचारी बच्चियां 8वां 9वां क्लास पढ़ती नहीं है कि उसके लिए दूल्हा ढूंढा जाता है और उसको शादी ब्याह करके अपने ससुराल भेज दिया जाता है। लेकिन हम उन माँ बाप से हम आग्रह करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, अब बेटियां हमारी बोझ नहीं, आपकी बोझ नहीं बनेगी। अब आने वाला समय बेटियों को पढ़ाने के लिए 12वीं के बाद इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी पढ़ाई करने हो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये हमने आपके लिए कानून बनाया। इसीलिए क्योंकि हमारा ये राज्य शिक्षित पढ़ा लिखा हो। आज कौन झारखंड का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग सोचता था कि मेरा बेटा विदेश में जाके पढ़ेगा, लेकिन आज यही पूरा देश का पहला राज्य है जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बेटा आज विदेशों में पढ़ाई करने जा रहा है और डिग्री लेकर के भी वहां नौकरी कर रहा है, कोई वापस आ रहा है और उसका पूरा खर्चा पैसा सरकार उठाती है, कोई बंधक देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आज हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भी आने वाला समय में आपकी बेहतर शिक्षा के लिए जो खर्च आएगा वो सरकार उठाएगी। आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार जो बच्चों को पढ़ने के लिए 12वीं क्लास का जो पढ़ने के लिए जो 60,000 का ये था अनुदान था, उस अनुदान को भी अब हम लोगों ने 60,000 से 1 लाख रुपया कर दिया है। आप बच्चों को 1 लाख रुपया एडमिशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है कोई भी कॉलेज में, लेकिन उससे भी अगर ऊपर पढ़ाई करना हो तो उसके लिए सभी 10वीं क्लास के बच्चों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम दे रहे हैं और उन बच्चों को अगर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनना है और उसका पढ़ाई का खर्चा बहुत अधिक है तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का भी जरूरत पड़ेगा तो उसके माध्यम से उस बच्चों को पैसा उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। और आपको कोई बंधक रखने का जरूरत नहीं है, जमीन गिरवी करने का जरूरत नहीं है, गाय गोरू बेचने का जरूरत नहीं है। सरकार आपका गारंटर बनेगा। जब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगा आपको सरकार को पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा और नौकरी लगेगा उसके बाद आप पैसा धीरे धीरे सरकार को वापस कर दीजिए। ऐसे ही कई चीजें हैं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, सबके लिए। हमारे किसान भाइयों के लिए देख रहे हैं आज के दिन में मौसम कैसा अदल बदल हो रहा है। आज हम दिसंबर खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन आज इस सभा में बहुत ऐसा लोग बैठा हुआ है जिसको स्वेटर का भी जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन 10-15 साल पहले यही वक्त होता था जब नवंबर जैसे पार नहीं होता था कि लोग मोटा मोटा स्वेटर पहन करके घूमना पड़ता था। जब बारिश का जरूरत होता है अब
तो सूखा हो जाता है, जब धूप का गर्मी का जरूरत पड़ता है तब ठंडा पड़ जाता है। अजीबोगरीब मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है। और आज इसीलिए हम लोगों ने किसानों को और भी अलग तरीके से अपना खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोगों ने चलाया है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना चलाया है, दीदी बाड़ी योजना चलाया है, अनेक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए हैं। आप इसके माध्यम से भी हमारे किसान स्वावलंबी और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पशुधन में गाय, बकरी, मुर्गी, भेड़, सूअर बंटता था। अब इन जानवरों के अलावा भैंस का भी वितरण सरकार कर रही है। और तो और पहले जानवर ये लोग हमारे पूर्ववर्ती सरकार बीमारू जानवर देते थे, कि आप पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री पशुधन में गाय, बकरी, मुर्गी, भेड़, सूअर बंटता था। अब इन जानवरों के अलावा भैंस का भी वितरण सरकार कर रही है। और तो और पहले जानवर ये लोग हमारे पूर्ववर्ती सरकार बीमारू जानवर देते थे। कोई किसान को जानवर मिल जाता था, एक आध महीने में 10 दिन में बेचारा मर जाता था। लेकिन अब जो भी जानवर आपको किसानों को मिलेगा वो बीमाकृत जानवर मिलेगा। गलती से कोई जानवर मर गया तो उसका पूरा पैसा बीमा कंपनी आपको देगी। तो कई ऐसी चीजें हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से यहां हम देख रहे हैं कि कई सारी गाड़ियां खड़ी है, कई बोलेरो देख रहे हैं, कई स्कॉर्पियो देख रहे हैं। नाई का दुकान चलाना चाहता है, ब्यूटी पार्लर का दुकान चलाना चाहता है, टेंट हाउस चलाना चाहता है, और उसके लिए अगर पूंजी नहीं है तो वो पूंजी राज्य सरकार आपको देगी। ये हम लोगों ने आपके लिए सर्वजन पेंशन की। हर आदमी, हर व्यक्ति का एक सपना होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। हर आदमी को जरूरत है, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, सबको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आपको हमने पहले भी कहा, सामान्य जीवन में हमारे विरोधियों ने इस राज्य में लोगों को अनाज के अभाव पे मरने पर मजबूर कर दिया। इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। लेकिन आपकी ये सरकार बनने के बाद हम लोगों ने 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाकर गरीबों के बीच में बांटा है। और आज उस राशन से अनाज आपको दिया जा रहा है। और आपको हम बता दें, खुशी की बात, एक और हमने निर्णय लिया है। आज की महंगाई जिस तरीके से इन लोगों ने 7वें आसमान में पहुंचा दिया है, गरीबों के लिए आज के दिन में एक एक दाना जुगाड़ करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए आने वाला समय में जो अनाज वितरण हो रहा है, उस अनाज में 1 किलो दाल भी हम फ्री आप लोगों को देंगे। मकान की बात, अबुआ आवास का काउंटर देखिए, सबसे ज्यादा भीड़। लेकिन पेंशन का काउंटर जाके देखिए, 2-4 आदमी बेचारा वहां घूम रहा है। लेकिन वही पहले का समय था, 2019 के पहले, कि बोरा भर भर करके पेंशन का लोग आवेदन देता था। लेकिन आज डिबरी लगा करके ढूंढोगे तो बिना पेंशन का बूढ़ा बुजुर्ग गांव में नहीं मिलेगा। आप ही लोग बताइए, हम लोग का बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है? मिलता है। सभी विधवा महिलाओं को पेंशन मिलता है? चलिए, कम से कम विपक्ष लोग बोलता है, पता नहीं कौन चश्मा से देखता है ये लोग।
और इस समस्या का समाधान किसी के पास नहीं था और कोई समाधान करना भी नहीं चाहता था। यह समाधान ऐसी समस्याओं का सामाजिक सुरक्षा के बारे में चिंता वही कर सकता है जो आपके बीच का होगा। और हमें पता है इस राज्य में हमारा गांव का मूलवासी आदिवासी कितना गरीब है, कितना गांव में पिछड़ापन है। आज इसी तरीके से कई सारी चीजें अभी करना बाकी हैं, लेकिन जितना वक्त रहा उन सभी वक्तों को हम लोगों ने एक एक वक्तों को इस राज्य के लिए समर्पित किया। आज बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग उत्कृष्ट विद्यालय बना रहे हैं। पहले चरण में 80 विद्यालय हम लोगों ने उत्कृष्ट बनाए हैं। आपके जिले में भी 2-3 स्कूल बन चुका है और आने वाला समय में इन स्कूलों की संख्या 5,000 तक ले जाने का है, ताकि हमारे स्कूल आज के बच्चे आज के प्रतिस्पर्धा में बेहतर तरीके से आगे आ पाए। कंपटीशन का जमाना है और आज जिस तरीके से नीतियां बन रही है, गरीब किसान के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जीना। आज एन केन प्रकारेण हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हम लोग जगह जगह से नियुक्ति निकाल रहे हैं। अनेक नियुक्ति हम लोगों ने कर ली है, अनेक नियुक्तियां भी निकलने की तैयारी पर है। कई निकले हुए हैं, 50-60 हजार और नियुक्तियां निकलेंगी। पढ़े लिखे नौजवान हमारे उस क्षेत्र में जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें अब ये आन पड़ा इस राज्य में, पहले इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ी? अगर ये 2000 ईस्वी से ही लागू होता तो शायद यहाँ पढ़ा लिखा नौजवान कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासियों के लिए प्राथमिकता इनको कैसे मिले रोजगार में, इसके लिए हम कानून बनाते रहे। लेकिन लगातार ये लोग हमारे उन कानूनों पर अड़चन लगाते रहे। आज आपको मालूम होगा कि हमने गैर सरकारी संस्थानों में 75% लोग स्थानीय होने चाहिए, इसका कानून बनाया। और इसके तहत अलग अलग कैंपों के माध्यम से हम लोगों ने लगभग 60,000 से अधिक बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नियुक्तियां दी। आज उसी प्रकार हम लोगों ने 32 के आधार पर, खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने का काम किया। लेकिन इन चतुर लोगों ने अपनी बौद्धिक क्षमता उपयोग करके, अपने चालाकी से कोर्ट कचहरी करके हमें उसको में भी अड़चन लगाने का काम किया। लेकिन हमारे कदम रुकेंगे नहीं। आने वाला हर प्रयास हमारा 1932 के लिए बना रहेगा। इसके लिए हर बार इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाते बुया को अब हौड़ बुया को अब नुआ बोकारो जिला रे आयमा में ना पिया आपे लगी हो नुआ शिविर अड़ी महत्वपूर्ण शिविर कांता बोना आ नुआ शिविर रे आयमा लकाना जिनिस नुआ आतु दिसोम को लगी रेगे नचार हौड़ को लगी। प्रयास हमारा 1932 के लिए बना रहेगा। इसके लिए हर बार इसकी लड़ाई हमको लड़ना पड़ेगा। तो नाते बुया को अब हौड़ बुया को अब नुआ बोकारो जिला रे आयमा में ना पिया आपे लगी हो नुआ शिविर अड़ी महत्वपूर्ण शिविर कांता बोना आ नुआ शिविर रे आयमा लकाना जिनिस नुआ आतु दिसोम को लगी रेगे नचार हौड़ को लगी योजना बनाओ कते ले भेजाओ का आपे ओंडे सिटर कते ओना योजना पंजाय पे आर ओना योजना रे लाभ हता पे पैसा ते सरकारे गोड़ो कना आरो पेंशन ओड़ा को एमोरिया योजना चला कना ओना करे फॉर्म भरा पे नी तो अब आतु दिसोम रे गोगो बाबा को ओलो पढ़ा बनू को आर पेंशन ओंडे सिविल रेशन काते हांडे नोडे को नीर बढ़ाया पेंशन काउंटर रेशन काते आवास को खोजा
आवास काउंटर सेन करते राशन कार्ड को गोड़वा बोना। कभी 19-20 वर्षों में कोई सोच नहीं सका कि सरकार आपके द्वार जाएगी। आज हमारी इस योजनाओं को विभिन्न राज्यों में इसी के तर्ज पर चलाया जा रहा है योजना। आपके इस जिला में, मात्र बोकारो जिला में ग्रामीण सड़क में, जो ग्रामीण सड़क को बेहतर तरीके से उच्च स्तरीय बनाने के लिए लगभग 850 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति हमने दिया है, जो लगभग 600 करोड़ रुपए का बनेगा। और तो और पथ निर्माण विभाग से इस जिले में लगभग 200 किलोमीटर 500 करोड़ रुपया से बनेगा। आप वहीं जाकर के देख लीजिएगा। यहां पर पेंशन का आलम जाके बिहार में पता कर लीजिए, पेंशन 400 टका मिलता है। आप उड़ीसा में पता कर लो, 500 टका मिलता है। छत्तीसगढ़ में जाके देखिएगा 350 टका पेंशन लोगों को मिलता है, गरीबों को। लेकिन ये राज्य अपने गरीबों को 1000 रुपया पेंशन देने का काम करता है। हमने, आप जितना चादर उतना ही पैर पसार पाएंगे। सबको देखना है। संसाधन हमारे पास सीमित है, अधिकार केंद्र सरकार देने को तैयार नहीं। हमने पहले भी कहा